हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फ्यूचर इंडिया बाय संदीप सर। जैसे कि पिछले वाले वीडियो में हम लोग पढ़ाई किए थे कि अवतल दर्पण द्वारा कैसे हम यूवीएफ में संबंध या सूत्र का निगमन प्रूफ या डेरिवेट कैसे किए थे। आज हम बात करने वाले हैं उत्तल दर्पण से कैसे प्रूफ करते हैं। जैसे कुछ किताबों में, कुछ क्या ज्यादातर किताबों में जो है अवतल से ही प्रूफ करके दे देता है शार्ट में, उत्तल से उतना ज्यादा नहीं समझाता है। तो आपको हम लेकर के आए हैं वीडियो की उत्तल दर्पण द्वारा कैसे आपको इसको प्रूफ करना है। एकदम बेसिक चीजें आपको बताया जा रहा है। तो ध्यान दीजिएगा, उत्तल दर्पण द्वारा यूएफबी में संबंध। तो सबसे पहले इसका फिगर आपको अच्छे से आना चाहिए। सबसे पहले इसका जो डायग्राम या फिगर जो बनता है ये बहुत अच्छे से आना चाहिए, तब आपको समझ में और अच्छा आएगा। ये है आपका उत्तल दर्पण, ये है M1 M2 और ये आपका काम करेगा प्रिंसिपल एक्सिस का। ये काम करेगा बच्चों प्रिंसिपल एक्सिस का। ध्यान दीजिएगा, जब भी वस्तु को इधर कहीं भी रखते हैं तो प्रतिबिंब कहाँ बनता है? फोकस और ध्रुव के बीच में, सबको पता है। तो वस्तु कहीं भी रखिए, मान लीजिए हमने यहाँ रखा, कुछ ऐसे करके या और नजदीक रखेंगे तो अच्छा लगेगा, सामने सामने सॉल्व कर देंगे। तो पहली लाइट समांतर चलेगी, पहली लाइट समांतर चलेगी तो टकराने के बाद इधर नहीं जाएगी, वापस चली जाती है इस साइड, ये इधर चलेगी। पर इसको डॉटेड लाइट जो है हम लोग आगे बढ़ाते हैं कुछ ऐसे करके। ये रहा आपका फोकस। फिर दूसरी लाइट क्या होती है? इसके दोगुना इससे ज्यादा पास होगी, तो सेंटर से होकर के लेके जाना है इसको कुछ ऐसे। देखिए लाइट आई, टकराई, फिर रिटर्न वापस चली गई। इसको और डॉटेड लाइन ऐसे आगे बढ़ाएंगे। कुछ यहां काटेगा। बात यह है कि बच्चों ये है उत्तल दर्पण। मतलब कन्वेक्स मिरर में क्या होता है, लाइट जो है इन साइड बेंड होती है तो लाइट रिफ्लेक्ट होकर के आउटसाइड निकल जाती है। इसको सिंबल दे करके या डॉटेड लाइन दे करके या मान लीजिए फील करके कि इसको आगे हम लोग बढ़ाते हैं। ये रहा आपका 2 पॉइंट काटा है। एक पॉइंट आपका ये है, ये बनाया आपका इमेज आई से आई डैश, ये है आपका ऑब्जेक्ट O, O से O डैश। पहले की तरह एक पॉइंट का नाम देते हैं, जैसे यहां हमने रखा था A, यहां हम रख दे रहे हैं B और ये तो सब ठीक ठाक है। तो ध्यान दीजिएगा, यहां से एक परपेंडिकुलर लाइन डाला गया था, जैसे यहां आपका दर्पण मूर्ति डाला गया था A से परपेंडिकुलर लाइन, उसी तरह यहां से भी हम एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रा करते हैं कुछ ऐसे करके, ऐसे। ये रहा आपका परपेंडिकुलर लाइन। तो भाषा बस लिख दिया जा रहा है, भाषा आपको लिख दिया जा रहा है। माना उत्तल दर्पण M1 M2 में वक्रता केंद्र C तथा ध्रुव P है। करना क्या है बच्चों की, जैसे ये वो हमारा है वस्तु की और ये है आपका प्रतिबिंब। तो 100% वस्तु हमेशा बाईं ओर रखी जाती है, लाइट भी बाईं ओर से चलती है। और हम जानते हैं उत्तल दर्पण में कि वस्तु हमेशा उसका प्रतिबिंब फोकस और ध्रुव के बीच में कहीं कहीं बनता है। कहीं भी रखें, दोनों के बीच में कहीं बने, बीचों की जरूरी नहीं है, कहीं भी बनेगा। तो ये हमारे पास ऑप्शन है। देखिए उसमें जैसे 2 ट्रायंगल बन करके, 2 त्रिभुज बन करके समरूप बनाए थे, उसी तरह ये भी हम लोग आपको बनाएंगे। तो जैसे मान लीजिए हमारे पास 2 ट्रायंगल यहाँ से काम करना है और यहाँ से कुछ पहले ले लिया है कि वस्तु की दूरी क्या लेंगे,
बच्चों वस्तु की दूरी में क्या लेंगे, तो वस्तु की दूरी O से P तक, OP इक्वल टू निगेटिव U माइनस में प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी IP है, तो IP में हम लिखेंगे पॉजिटिव V, पॉजिटिव V यहां से यहां तक ये जो लेंथ गया है ये लिखेंगे पॉजिटिव V, यहां से यहां तक। रीजन क्या है, क्योंकि ये मूल अक्ष से या ध्रुव से दाएं तरफ बना हुआ है और यहीं से आपको वक्र का त्रिज्या लेना है, वक्र का त्रिज्या CP इक्वल टू पॉजिटिव और फोकस दूरी जब बात करते हैं, फोकस दूरी FP या PF जो भी आपको लिखना हो, ये बात करते हैं पॉजिटिव F। मतलब कि इस दिशा में जो भी जाने वाली लेंथ होगी सब पॉजिटिव, इधर आने वाली सब नेगेटिव, ऊपर सब पॉजिटिव नीचे नेगेटिव। तो आप इससे पहले क्या लिखते, ये भी सब इधर माइनस था। आज वस्तु चूंकि हमेशा बाई ओर से जाते हैं प्रकाश को, तो वस्तु पर बाई ओर रखेंगे, इसलिए यही भाग नेगेटिव होगा, बाकी सब पॉजिटिव होगा। ठीक है, ये आपका रहा कंडीशन। अब बात करते हैं कुछ स्ट्रिंगल्स को लेकर के कैसे कैसे सॉल्व करते हैं। ध्यान से देखिए, हम इसमें थोड़ा सा आपको कंफ्यूजन नजर आ रही होगी, लाइट कैसे चलाएं हम पूरा क्लियर कर देंगे। नाम को देकर के हमने कहा समकोण त्रिभुज या जो भी त्रिभुज हो, त्रिभुज ओ डैश पिछले की तरह ही लेते हैं, समरूप होगा त्रिभुज आई डैश सी, आई डैश सी, उसमें भी ओ डैश सी आया था, इसमें भी आई डैश सी आया। बस ये है कि ये एक ही तरफ बना था, यहाँ दो तरफ बनाना है। एक को लेकर के ओ डैश को सी से चलाना है, एक प्रतिबिंब को लेकर के सी से चलाना है। तो ध्यान दीजिएगा ओ डैश ये दोनों समरूप है। कैसे समरूप है, समरूप का मतलब क्या होता है बच्चों, तीनों कोणों का बराबर होना जरूरी है, तभी उनके संगत भुजाओं का अनुपात हम अलग अलग इक्वल कर सकते हैं। जैसे बड़े त्रिभुज की बात करते हैं, ये 90 डिग्री हो रहा है, ये 90 के इक्वल हो गया। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा बच्चों, ये वाला जो एंगल है, ये वाला आपका कॉमन एंगल है। ध्यान से देखिए, क्या है ये वाला कॉमन एंगल है। अरे कॉमन बोले तो उभयनिष्ठ कोण हो सकते हैं। देखिए इसमें भी वही एंगल मिल रहा है, बड़े वाले में भी वही एंगल मिल रहा है, तो इसका मतलब ये कॉमन एंगल होगा, ये बराबर इससे और ये है कॉमन एंगल छोटे वाले में से भी बड़े वाले में। तो तीसरा वाला जो होगा ये वाला है, 1 2 3 कुछ ऐसे करके दे देना है। ये वाला 1 2 3 ये दोनों आपस में 100% बराबर होंगे। तो काम करते हैं संगत अनुपात से। बात है कि लेंथ से हमको दूरी से नहीं मतलब होता है, दूरी ये मुख्य अक्ष वाले चीजें से मतलब होता है। तो पहले बड़ी वाली चीज अगर उठा रहे हैं तो इस भुजा को लेने के लिए देखिए, तो सी के सामने वाली भुजा कौन है, ओ डैश बाई, इसके बराबर ये कौन है, इसके सामने ये भी है, इस त्रिभुज की बात कर रहे हैं, ये हो जाएगा आई डैश इक्वल टू बड़ी वाली त्रिभुज को पहले लिए हैं तो दूसरे वाले में भी बड़े वाले लेंगे। अगर छोटी लेना हो पहले छोटी लीजिए, दूसरे में भी छोटी ही लेना पड़ेगा। तो जो पहला उठाए उसी के अंदर से दूसरे वाले में भी लेना पड़ेगा। जैसे वो बड़ा लिए हैं, अब इस कोण के सामने वाली भुजा ले रहे हैं CO या OC जो भी आप लिखें, और यहां से लिख दे रहे हैं इस कोण के सामने वाली भुजा कौन हो जाएगी IC। चलिए इसको लिख दे रहे हैं OC और यहाँ से I समझ जाए कि यहाँ O से C तक है या I से C तक, इधर दिशा दिखा देता है। ये रहा आपका इक्वेशन नंबर 1। दो त्रिभुजों से हमने समरूप के नाते इसका अनुपात निकाल लिया। अब बात करते हैं, ध्यान दीजिएगा, अब बात करते हैं पहले तो सेंटर द्वारा इनका काम होगा, अब फोकस द्वारा इनका काम होगा। तो ध्यान दीजिएगा, ये जो अभिलंब डाला गया है यहाँ पर लिख सकते हैं हम लोग कहीं, यहाँ पे बगल में लिख लीजिए कि AM
परपेंडिकुलर टू OC या EC, जो भी आपको लिखना हो। AM परपेंडिकुलर टू OC, AM लंब है EC पर, ये कहने का मतलब है। तो पुनः समकोण त्रिभुज, ध्यान दीजिएगा अगर बड़ा ही उठा रहे हैं तो AMF टू सिमिलर होगा समकोण त्रिभुज या राइट एंगल ट्रायंगल II डैश F। पिछली बार भी सेंटर से लेकर के फिर फोकस से काम चला गया था। पहले सेंटर वाला, अब क्या है फोकस वाला। तो फोकस वाले में ध्यान दीजिएगा, ये भी देखिए इसमें जो परपेंडिकुलर लेंथ डाला गया है बच्चों, ध्यान से देखना, ये वाला लेंथ। अब डॉट को थोड़ा सेट कर दे रहे हैं जो आपको समझ में आ जाए। ये वाला इस 90 डिग्री से इक्वल है, क्योंकि ये भी परपेंडिकुलर, 90 to 90 इक्वल हो जाएगा। और देखिएगा इसमें ये भी आपका कॉमन है, और बड़े वाले में भी त्रिभुज में यही आपका कॉमन एंगल है। तो ये कोण इसमें भी लागू है, इसमें भी लागू है, तो दोनों आपस में क्या होगा बराबर। तो तीसरा जो है ये वाला एंगल इस वाले एंगल से बराबर हो जाएगा, ठीक है। ये वाला जो है एंगल इस वाले एंगल से बराबर होना है। अब वैसे भी देखिए दो पैरेलल लाइन है, समांतर काटेगा, एक बाहर का एक अंदर का, संगत कोणें भी बराबर होती है, आपको सब पता है। तो बात करते हैं इन दोनों त्रिभुजों से। तो सबसे बड़ी वाली भुजा को लिया गया है, तो ध्यान दीजिएगा वही चीज है। इस बड़ी वाली F के अकॉर्डिंग कितना बनेगा, AM डिवाइड बाई इस बड़ी कोण के अकॉर्डिंग छोटी वाली संगत II इक्वल टू, ध्यान दीजिएगा। अब बात करते हैं इसकी, क्योंकि हमको कर्ण से नहीं मतलब है, कर्ण या ये जो तिरछा वाला जो राइट एंगल से हाइपोटेनस है, इससे नहीं मतलब होता है इन मुख्य अक्ष के दूरियों से। तो हम पहले बड़ी वाली उठा लिए, तो बड़ी वाली को ले रहे हैं, कितना हो जाएगा FM डिवाइड बाई इसके सामने वाली IF, ठीक है। ध्यान दीजिएगा ये तो कंडीशन हो गया कि भाई इसके हिसाब से इन, ऐसे समझिए इन दोनों का रेशियो और ये बड़ा वाला छोटे वाले का रेशियो ये रहा। और चूंकि थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा ये वाली लेंथ बराबर आ रही है ये वाली लेंथ के, मतलब AM बराबर हो जा रहा है OO डैश। चूंकि AM बराबर हो जा रहा है OO डैश कर की तरह, यहाँ जैसे परपेंडिकुलर था ना सेम वैसे है। तो यहाँ जब हम AM की जगह पे क्या पुट कर दें OO डैश बाई II डैश इक्वल टू FM बाई IF। ये रहा आपका इक्वेशन 2, ये रहा आपका इक्वेशन 2। अब थोड़ा सा यहाँ सॉल्व करते हैं, ध्यान दीजिएगा बच्चों, बस थोड़ा सा यहाँ सॉल्व करते हैं। समीकरण एक बराबर वही है जो समीकरण दो बराबर 2 है, तो ये दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे। यहाँ लिख सकते हैं समीकरण 1 बराबर 2 से, क्या लिख सकते हैं समीकरण 1 बराबर 2 से आ जाएगा आपका OC अपान IC इक्वल टू, ध्यान दीजिएगा OC अपान IC इक्वल टू FM बाई IF, FM बाई I। मान लीजिए इक्वेशन 3 है, इक्वेशन से ये याद रह जाता है इसमें से कहाँ खोजे तो यहाँ मिल जाता है। तो हाँ इक्वेशन 3 है, सेकंड से काम करें यहाँ, फर्स्ट काम करें यहाँ, इक्वेशन मानने से आपका आसान प्रोसेस हो जाती है। चलिए इसको नोट कीजिए, बहुत अच्छा। इसको इरेज करने से ये होगा कि अब इसकी दूरी जो है कॉस्ट उधर से रख दिया जाएगा। इसको इरेज करते हैं, अब यहाँ फ्रॉम इक्वेशन सेकंड से बच्चों देखा जाएगा कि F से M तक की कोई दूरी नहीं होती है, या पूरे में से कितना घटा है, इतना घटा है कि इतना घटा है, ये दूरी हमको गिने चाहिए। तो ये दिक्कत कर रहा है, इस P को M को आपको P तक खींच करके लेके जाना है। क्या करना है, M एंड करना है P के तरफ। तो चलिए करते हैं हम लोग P के तरफ। तो ध्यान दीजिएगा हमारे पास क्या है, वही केस है, यदि दर्पण का द्वारक छोटा हो तब दो तरीके से लिख सकते हैं कि M जो है M P का
स्थान ले लेगा। क्या करेगा? m जो है p का स्थान ले लेगा, मतलब p की तरफ पहुंच जाएगा। या करके इसको दूसरे तरीके से लिख सकते हैं कि Fm इक्वल टू हो जाएगा Fm इक्वल टू Fp। Fm इक्वल टू क्या हो जाएगा? Fp के हो जाएगा। उस दिन की तरह फिर बात करते हैं कि दर्पण के द्वारा छोटा कीजिए, ऐसे कीजिए कि ये लाइट कुछ ऐसे चलेगी, ये यहाँ से चलना चालू कर देगी, देखिए यहाँ काटना चालू कर देगी। जब यहाँ काटेगी देखिए यहाँ से इतना आ गया, और दर्पण द्वारा छोटा करेंगे तो वस्तु जो है यहाँ से चलना चालू कर देगा, देखिए और छोटा हो जाएगा। तो आप देख रहे हैं कि वस्तु भाग रही है कहाँ की तरफ? P की तरफ। तो एक सिंपल लिख सकते हैं M टू टेंड कर जाएगा P, M कहाँ पहुंच जाएगा? P की तरफ पहुंच जाएगा। ये सबसे सिंपल हो जाएगा, ठीक है। तो अब फ्रॉम इक्वेशन से थर्ड, या हिंदी में आप लिख सकते हैं समीकरण 3 से, जरूर नहीं टोटल हिंदी लिखिए। फ्रॉम इक्वेशन थर्ड सेकंड वी गेट पुट द वैल्यू ऑफ v Fm इक्वल टू Fp। नाउ वी हैव इतना, ठीक है। फिर आंसर वैल्यू पुट इन इक्वेशन बाय फिगर, कुछ भी आप लिख सकते हैं। तो देखते हैं OC अपॉन IC इक्वल टू Fm बाई IF है, ये है आपका थर्ड इक्वेशन। लेकिन Fm की जगह पे क्या रख देना है अब आपको? FP, बस यही तक आपकी फाइट थी। अब इसके बाद जो है सभी प्रोसेस वैल्यू पुट करके रख दीजिए, आसान हो जाएगा। OC मतलब कहाँ कहाँ भागना है? OC ठीक, तोड़िए। इतनी बड़ी दूरी को कितना तोड़ सकते हैं? OP प्लस PC, OP प्लस PC। IC कितना है? I इंटू C, दूरी यहां से नापेंगे, भाग रहा उधर, तो IC का मतलब क्या? PC में से IC घटा दो, सॉरी IC पाना है ना, तो PC में से क्या घटा दो? PI घटा दो। PC में से माइनस IP, PC में से IP क्या करो? घटा दो। FP तो ठीक ठाक है, FP तो ठीक ठाक, क्योंकि FP से नहीं चेंज होता है, क्योंकि यही आप प्रोसेस सेट कर देते हो इसका प्रोसेस। FP I क्या देख लीजिए, I को सेट करना पड़ेगा, पूरी दूरी में से ये दूरी लेस कर दीजिए, ये हो जाएगा PF या FP जो आप उसको वैल्यू अभी पे आ रहे हैं माइनस I, FP माइनस IP। तो ध्यान दीजिएगा, बस आपको दूरी पुट करना है, कितनी दूरी है? OP कितना है? O से P तक, ये ध्यान रखें, माइनस U। आपसे कहे थे ना यहाँ से यहाँ तक की दूरी माइनस लेना है, तो चलिए लीजिए माइनस U। PC कितना है बच्चों? पॉजिटिव R, मतलब कुछ प्लस R ऐसे दे सकते हैं, बाई, ध्यान दीजिएगा ये पॉजिटिव R बाई PC, फिर वही हो जाएगा पॉजिटिव R माइनस IP, यहां से माइनस डी हो जाएगा पॉजिटिव V इक्वल टू FP, ये आपका फोकस दूरी, ध्यान दीजिएगा। और आपको अच्छी तरह पता है कि उत्तर दर्पण की फोकस दूरी पॉजिटिव होती है, ये हो जाएगा पॉजिटिव F बाई फिर पॉजिटिव F माइनस IP, फिर वही पॉजिटिव V। बस आपको कैलकुलेट करके वो इसको निकाल देना है, इसको सीधा सीधा कर दें। चलिए ऐसे रख देते हैं U प्लस R बाई R माइनस V इक्वल टू पॉजिटिव F बाई F माइनस V। बस इसी को कैलकुलेट करना है, वो तक लेकर के आना है। तो चलिए कैलकुलेट करते हैं, इसको इरेज कर सकते हैं। मल्टीप्लाई किया जाए, इसका इससे मल्टीप्लाई होगा, इसका इससे, भाई बराबर है तो क्रॉस मल्टी, इसको उठा के इधर फेंक दो, इसको उठा के इधर फेंक दो। चलिए फेंकते हैं, तो माइनस U प्लस R इंटू F माइनस V इक्वल टू F इधर चला जाएगा R माइनस V, ठीक है। यहाँ बीच में गुणा तो आ जाता है, करते हैं, तो माइनस कितना हो जाएगा? UF, इसका इससे इसका हो जाएगा प्लस UV, इसका हो जाएगा प्लस F इंटू R, या जो भी आप लिखे RF लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है, चाहे इधर से लिखिए चाहे इधर से लिखिए। I प्लस माइनस माइनस VR हो जाएगा, क्या हो जाएगा? VR इक्वल टू
आर एफ माइनस वी एफ। आर एफ देखिए ये आर एफ कट जाएगा। कई कई किताबों में लिखा है कि आर का मान लगा करके आर को रख देते हैं 2f, या हो जाता है 2f स्क्वायर हो जाता है। तो क्या जरूरी है ये सब रखने की? जब जरूरत पड़ेगी तो रखा जाएगा। जैसे यहाँ नहीं रखना पड़ा, यहाँ नहीं रखना पड़ा, वैसे तीन जगह रखना पड़ता है, 1 2 3। अब उसे जब सिंपल फॉर्म में कट जा रहा है एक ही जगह रखना पड़ रहा है। बस इसी को छुड़ा लीजिए, यू बी को, बाकी सब उधर रखे लीजिए। तो देखिए माइनस का चला जाएगा प्लस, माइनस का चला जाएगा प्लस, और ये v है, v इंटू आर, और ये आपका है माइनस वी एफ। कुछ वजह है माइनस का ना, देखिए क्या वजह है, यू वी यू एफ प्लस आर को क्या रखते हैं 2f। भाई आर बराबर क्या होता है 2f, क्योंकि ये बराबर आप पढ़ चुके हैं r बाई 2। ठीक है, तो मल्टीप्लाई कर देंगे ये आ जाएगा। यहाँ रखते हैं 2f है, क्या है ऑलरेडी v है, ये लीजिए v हो जाएगा। अब माइनस हमारे पास क्या है, चाहे v लिखो चाहे f लिखो, चलो इसको हम यहाँ v कर दे रहे हैं। u v को क्या लिख सकते हैं, f v को हम u f या u v f को f v लिख सकते हैं। तो u v इक्वल टू u f प्लस 2 में से घटाए कितना बचेगा, 51 बचेगा। चलिए क्या कॉमन है, u v बराबर f कॉमन करेंगे तो u प्लस v कल की तरह सेम केस बना, यहाँ इंटू 1 छुपा है तो 1 को लेके आइए, 1 बाई f बराबर 1 बाई f बराबर क्या हो जाएगा, ये चला जाएगा नीचे, u प्लस v अपान u v। ये आपका रिजल्ट एक प्रकार से ये भी आपका एक सॉल्यूशन है, क्योंकि जब अलग अलग होता है जिसका ऐसे मिलते हैं इतना प्लस इतना बटे इतना, इतना प्लस इतना बटे इतना लेते हैं सेम, वही तो केस है। अब इसको ऐसे लाना है अलग अलग तो आप ऐसे लेते आइए, 1 मिनट का काम है, आ जाएगा अभी। देखिए आपको क्या करना है, अलग कर देना है, u के साथ है, u के साथ में क्या है u v प्लस v के साथ है u v। देखिए v से v मर जाएगा, u से u मर जाएगा, 1 बाई f बराबर 1 बाई v प्लस 1 बाई u। एक बार और स्टेप चले जाइए, 1 बाई u प्लस 1 बाई v, चाहे इसको पहले लिखिए चाहे बाद में, उससे मतलब नहीं। ये हो जाएगा हेंस प्रूफ। अगर आपको डेरिवेट करना है किसी चीज के बारे में तो आपका ये डेरिवेट फार्मूला हो जाएगा। आप एक बार इसको अगर थोड़ा सा कहीं दिक्कत हो तो एक बार वीडियो और देख लीजिएगा, आपके लिए बहुत आसान हो जाएगी। और हम आज से मैथ भी बनाने वाले हैं बच्चों। मैथ तो बहुत बेसिक, इस पे जैसे मान लीजिए एलसीएम क्या है, एचसीएफ क्या है, कैसे पक्षांतर करके सेपरेट करके एक्स वाई के मान निकालते हैं, 2 वेरिएबल, मान लीजिए पावर से रिलेटेड माइनस डेसिमल रूट, जितनी भी चीजें हैं सब चीजें आपको मैथमेटिक्स से बहुत बेसिक मिलेगी। इस पर हमारे पास सब्सक्राइब कीजिए, देखिए और बेल आइकन को दबाइए। 100% आपको साइंस और मैथ में बेहतर बताएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।